सवाल तो सही है कि हम कितने गांव को रोकेंगे और कितने रुकेंगे। सबके हौसले मानो जैसे टूट से गए हों। ऐसे कई देवता हैं जिनको समय समय पर उनकी विशेषता याद दिलानी पड़ी, तब जाके उनको उनकी शक्तियों का एहसास हुआ। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। जितने भी गांव हैं, अगर हम सबके पाइकों को इकट्ठा करें, उन्हें याद दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, उन्हें याद दिलाएं कि हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। हो सकता है कि उनकी उम्मीद बढ़े। भाभी ठीक कह रही हैं दादा, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ना हम सारे पाइकों को एक समारोह में आमंत्रित कर लें। समारोह? बिल्कुल ठीक कहा गदाधर, ये ठीक है, यही ठीक होगा। हमें पाइकों को विश्वास दिलाना होगा कि फिरंगी चाहे कुछ भी कर ले, हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। समारोह की तैयारी की जाए, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तुम्हारी पतली गर्दन जंजीर के लिए नहीं, ऐसे खूबसूरत हार के लिए बना है। तुम्हारी उन नाजुक कलियों में हथकड़ी नहीं, ऐसे कंगन अच्छे लगेंगे। जब तुम मुझसे शादी करने आओगी, सब इस पे निर्भर करता है कि तुम क्या चुनती हो। तुम्हारा शुभचिंतक मेजर जेफरी फ्लेचर। मोहन कहाँ है? पाइकों से निवेदन है, सादर अभिवादन, आदर आमंत्रण। ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी, इन फिरंगियों को यहां से बाहर फेंकने की तैयारी। इनमें कब से विद्रोह के लिए इतना जोश आ गया? भाभी मुझे भी बताइए, मैं भी लिखूंगा। राधामणि, पैमाने दिया था ना, हमारे पूर्वजों की निशानी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ, हम सबके जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हमने खो दिया जगन्नाथ को। जय जगन्नाथ।
अमन कहाँ चला गया? दोबारा ऐसा कभी मत करना। मुझे ढाकी ने सिखाया है कैसे छुपना है बक्सी जगबंधु की तरह। ढाकी ने बोला कि बक्सी जगबंधु की गति को कोई देख नहीं सकता है और उनके घात को कोई सह नहीं सकता है। सब बक्सी जगबंधु के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम अपने हिसाब से मुश्किल का सामना कर तो रहे थे ना, तो उन्हें क्या जरूरत थी आके फ्लेचर को मारने की, वो भी तब जब उन्हें खुद हमारी मदद की जरूरत थी। लेकिन अप्पा, फ्लेचर जैसे बुरे आदमी को तो मारना ही चाहिए ना। उसको थप्पड़ मार के कुछ गलत तो नहीं किया बक्सी जगबंधु ने। एक बात कहूं, उसको याद किए बिना एक दिन नहीं गुजरता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, या फिर समझने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। वो 3 साल का हो गया होता, हमारे साथ ही बैठा होता, निमंत्रण पर भगवान जगन्नाथ की मोहर लगा रहा होता, जय जगन्नाथ के नारे लगाता, इधर उधर भागता रहता। हर दिन अपने आप को समझाती, लेकिन फिर भी कभी कभी अचानक से उसकी कमी से भर जाती। और जितना भरती उतना ही मुझे अपने सोनेपन का आभास होने लगता है और अपने लिए बुरा लगने लगता है। उस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहां भी हो खुश हो, सुखी हो। शरीर सूख रहा था, अब तेल लगा के ऐसा मालिश करेंगे ये एकदम चिकन हो जाएगी। साहब दर्द तो नहीं होता? साहब एक तो बात कहना था आपसे। वो कहा है कि हमका 2 महीने का छुट्टी चाहिए, गांव जाए खातिर हैदराबाद। हाँ, और हम जानते हैं कि आप चाहेंगे तो सब मुमकिन। आज्ञा मेरे जासूस ने एक बहुत बड़ी खबर भेजी है बड़ौदा से। बॉक्सी। क्या किया बॉक्सी ने? वो अपने तमाम पाइको सैनिक को एक जगह एकत्रित कर रहा है। सारे पाइको सैनिक अलग अलग दिशाओं से बुलाए जा रहे हैं और वो सब आ रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अरे बौरा गए हैं का सब? उनको नहीं पता है अंग्रेज कंपनी से लड़ाई करने का क्या अंजाम होगा? आ रहेंगे आज नहीं तो कल, और कौन टिक सकता है अपने डीएम साहब के सामने? चरण बाबू, आपको क्या मालूम, हमारे डीएम साहब की रगों में हिंदुस्तानी खून जो दौड़ रहा है। ए, तू मालिश कर। अरे वही तो कर रहे हैं, और हमारे साहब की सेवा हमसे अच्छा और कौन कर सकते हैं बताओ?
और जब से हमका ये पता चला है कि साहब आधा हिंदुस्तानी हैं, अरे तब से तो अपने लगने लगे हैं साहब। बल्लो, आज्ञा अंग्रेज हैं, पूरे शुद्ध अंग्रेज हैं। देखना, हम लोग को बात करने दे। चुप बैठ। अरे ये लो साहब, इनको इतना भी नहीं मालूम है। अरे हम बड़े साहब का दाढ़ी बनाने गए थे बोलंगीर, और उन्हीं के मुंह से सुना था कि आपकी माताजी यहीं की हैं। सच है ना साहब? हाँ आज्ञा, मैं अचंभित हूँ कि बॉक्सिंग है। हमें कोई अचंभा नहीं हुआ जब ये पता चला कि पड़ोस के राज में हमारे डीएम साहब को एक राजकुमारी पसंद आ गई है। और क्यों नहीं हो, है? आखिर साहब की रगों में हिंदुस्तानी खून जो दौड़ रहा है, वो और किसी को पसंद भी कैसे कर सकता है? इनके दामाद बनेंगे साहब, है ना? और यही इनके हिंदुस्तानी होने का सबूत है। वैसे माताजी किस गांव से थी? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। अरे साहब गलती हो गई। 3 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं दिखने चाहिए। पाइका हो ये किसान, देखती ही गोली मार दी जाएगी। कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह आदेश बख्शी जगबंधु को भिजवा दो, और ना ही पाइकों को अपने हथियार लेकर चलने की इजाजत होगी। फिर देखता हूं कैसे जमा होता है कोई। ये ठीक है, ये हो जाएगा। कर्फ्यू क्या है? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तुम लोग सही समय पर आए हो। जितने भी गांव हैं, ये निमंत्रण पत्र शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा दो। संदेश वाहक भेजो, खुद जाओ। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी आज्ञा। हरी कहाँ है? घर पर टिकता ही किधर है? खेल रहा होगा कहीं बाहर। बिल्कुल मेरी तरह है। आप ऐसे ही थे बचपन में? घर से ज्यादा बाहर रहना अच्छा लगता था मुझे, इसलिए घर के गंभीर मुद्दों से हमेशा दूर, जिसकी वजह से मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं हुआ। अब तो हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको जिम्मेदारी उठाते हुए देखकर। यही एक तरीका है सबको दिखाने का कि आप योग्य हैं, और सब ये देख भी रहे हैं। कितना फर्क है तुम में और तिलोत्मा। उसको तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं कि मैं कभी कुछ कर भी पाऊंगा, और एक तुम। नहीं, तुलना मत कीजिए। अच्छा नहीं है ये। अम्बा, सबको प्रसाद दे दो। काश आज गजपति महाराज भी यहाँ होते, तो वो देख पाते अपने पाइकों की शक्ति। मां, एक बार ये समारोह सफल हो जाए, फिर हम सीधे जाएंगे गजपति महाराज के पास, उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराने। आज्ञा, ये कंपनी के दफ्तर से है। क्या लिखा है? फ्लेचर ने आदेश जारी किया है, पूरे क्षेत्र में कहीं भी 3 से ज्यादा पाइका एकत्रित नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ
तो कंपनी सैनिकों को बिना चेतावनी के उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे तो ये सभा हो ही नहीं पाएगी। सभा तो होगी, सवाल ये है कि कैसे। महाराज, राज्य के सभी भंडार गृह में इतना अनाज जुटा लिया है कि यदि युद्ध का आरंभ हो तो हम 1 वर्ष तक बाहरी किसी भी मदद के बिना प्रजा का पोषण कर सकते हैं। युद्ध के लिए सेना भी तैयार है महाराज, और केवल योद्धा ही नहीं, आम प्रजा को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। हथियारों की संख्या बढ़ाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। क्या सोच रहे महाराज? ये लड़ाई केवल बड़म्बा की नहीं हो सकती है। अगर हमें अपना सब कुछ बलिदान करना है तो किसी बड़े लक्ष्य के लिए करें, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बख्शी जगबंधु से संधि करनी चाहिए। बख्शी में मुझे उम्मीद दिखती है। मैं बख्शी को मिलने जाऊंगा संधि का प्रस्ताव लेकर, ताकि केवल हम और तुम चलेंगे बख्शी को मिलने। तैयारी करो। आ गया। मोहन, मोहन, अभी अभी जो तुमने बात सुनी ना, वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। कल्याणी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों ने वर्षों से मेरी सेवा की, तुम दोनों पर मुझे पूरा विश्वास है, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम मैं तुम दोनों को सौंप रहा हूं। प्रेचर के आदेश पत्र में ये भी लिखा हुआ था, पाइक का जो है अपना हथियार साथ ले जाने में प्रतिबंध है। आ गया। इस आयोजन का लक्ष्य था सब पाइकों को हिम्मत देना, उन्हें एक साथ जुटाना। लेकिन अगर ये सभा ही नहीं हो पाई तो सबके मनोबल पर असर पड़ेगा। प्रतिबंध किसी भी सामान्य समारोह में एकत्रित होने पर है। जी। तो फिर अगर ये सामान्य समारोह ना होकर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी भी त्योहार या धार्मिक कार्य को मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ये उनके अपने नियमों में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हम शस्त्र पूजा का आयोजन कर सकते हैं। हर किसान, हर पाइका नई ऋतु में खेती करने के पहले अपने शस्त्र और औजार की पूजा करता है। लेकिन दादा, शस्त्र पूजा तो लोग घर में करते हैं ना। लेकिन इस बार सब एक साथ मिलकर करेंगे, एक भव्य समारोह में, और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।